पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, संकल्प किसे कहते हैं और क्या महत्व है? ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तसतथैवैतिं दूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम। देखिए, मन का दो स्वरूप बताया गया है, संकल्प और विकल्प। विकल्प कल्पना, संकल्प निश्चयात्मक ज्ञान का नाम है। जब हम निश्चय कर देते हैं कि हमें उचित दिशा में चलना है तो ये संकल्प बन जाता है। और जब तक हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें, किस दिशा में चलें, पतन की दिशा में चलें कि उन्नति की दिशा में चलें, तब तक विकल्प होता है। पर जब हम एक निश्चय कर देते हैं उसका नाम संकल्प बन जाता है। और संकल्प में ही सारी शक्तियों का समावेश होता है। परमात्मा के लिए भी कहा गया कि ये संसार उसका संकल्प से बना है। कोई भी क्रिया जब होती है तो सर्वप्रथम संकल्प आता है, विचार आता है, क्योंकि विचार ही हमारे जीवन का क्रियाकलाप की नींव होता है। जैसे व्यक्ति सबसे पहले मकान मन में बनाता है, मन के आधार पर फिर नक्शा बनाता है विचार से, उसके बाद ही तीसरा स्तर पर, तीसरा श्रेणी में वह मकान का रूपरेखा तैयार होती है। इसी प्रकार से कुछ भी है जब हम करने जाते हैं, चाहे सांसारिक चाहे आध्यात्मिक, तो पहले हमारे मन में विचार आता है, संकल्प आता है, निर्णय आता है, और उसी के आधार पर हम निर्णय करके आगे कदम बढ़ाते हैं। संकल्प में सारी शक्ति का समावेश संकल्प में ही होता है। संकल्प से परमात्मा संसार का निर्माण करता है, संकल्प से ही संसार की रक्षा करता है, और संकल्प से ही परमात्मा संसार का अंत करता है। इसी प्रकार व्यक्ति संकल्प से ही जीवन की यात्रा शुरू करता है, संकल्प में ही यात्रा को पूर्ण करता है, ऊंचाई तक ले जाता है, अंत में संकल्प से ही जीवन की यात्रा को अंत कर देता है, समाप्त कर देता है, मंजिल को प्राप्त कर देता है। इसीलिए संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। या यूँ कहिए कि संसार की सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु यदि है तो व्यक्ति का संकल्प ही है। संकल्प के बल से बहुत छोटे से छोटे स्तर के लोग भी महानता की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गए। छोटे से छोटे कार्यशील व्यक्ति भी संकल्प के बल पर ऊंचाई के अंतिम शिखर पर पहुंच गए। पर जिस व्यक्ति में संकल्प नहीं रहा, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा, जिस व्यक्ति के जीवन में संकल्प में दुर्बलता रही, कमजोरी रही, समझौतावादी जो रहा, वो व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर पाया, वह कभी ऊंचा नहीं उठ सका, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए व्यक्ति को सबसे प्रथम जो भी संकल्प दे उसको पूर्णतया निभाना चाहिए, उसको साकार करना चाहिए, और कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ समझौता शुरू हुआ वहीं से पतन स्टार्ट हो जाता है। विकास का प्रारंभ भी खत्म हो जाता है। अंकुरित जो विचार के उन्नति का अंकुर है वही समझौता कर लेने से खत्म हो जाता है। व्यक्ति के जीवन का विकास का अंकुर वृक्ष कभी उभर नहीं पाता, उग नहीं पाता, पनप नहीं पाता। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने निश्चय का, संकल्प का पक्का होना चाहिए। निर्णायक एक बार निर्णय करने के बाद उसको रोज रोज बदलना नहीं चाहिए। एक बार संकल्प लिया, कोई सा भी संकल्प लिया, उसको निभाए, दृढ़ता के साथ निभाए। जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक विश्राम न ले, चैन न ले, शांति से न बैठे। कठिनाइयों को गिनने ही नहीं, कठिनाइयों को कभी देखे नहीं, किंतु हमेशा मंजिल को देखें। जब एक बार राह में चल दिए तो पीछे मुड़कर तो देखना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखते वही मंजिल को प्राप्त करते हैं। जो पल पल पीछे देखते रहते हैं वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते। तो साधक को, सैनिक को, बहादुर को, योद्धा को हमेशा मंजिल देखना चाहिए, उद्देश्य देखना चाहिए, संकल्प की पूर्ति का साधन देखना चाहिए। और पीछे बार बार मुड़ करके देखना, ये न देखे साधक कि हम कहाँ तक पहुँच गए, बल्कि यह देखे कि हम मंजिल के कितना करीब हैं, मंजिल कितना जल्दी मिल सकती है। तो जो इन विचारों के साथ जो कदम बढ़ाता है, आगे चलता है, वही संकल्प को पूर्ण कर पाता है। और संकल्प की इतनी बड़ी महिमा है कि संकल्प से ही संसार का भी सब सुख साधन और परमार्थ का भी, अध्यात्म का भी संपूर्ण उपलब्धि व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। संकल्प का बल से कोई भी चीज़ को प्राप्त करना असंभव नहीं है। पर जब हम संकल्प शक्ति को नष्ट करते रहते हैं, इरादा बदलते रहते हैं, कदम कदम पर समझौता करते हैं, तो हमारा संकल्प भी कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। हम
अपने जीवन उसी जगह पर रह जाते हैं जहाँ पैदा हुए, वहीं पर रोते धोते जीवन बिताते हुए दुनिया से चले जाते हैं। हम 1 इंच भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने लक्ष्य इरादा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए यदि कुछ करना है तो दृढ़ता के साथ करें, जो कुछ पाना है तो लगन से प्राप्त करें, संघर्ष से प्राप्त करें, परिश्रम से मैदान छोड़ के भागे नहीं, बल्कि परिश्रम को, संघर्ष को अपना अभिन्न मित्र बना ले, अपनी साथी बना ले, अपने साथ उसको हर पल अनुभव करने वाला बन जाए, तो वह संकल्प उसको ऊंचाई के अंतिम शिखर तक पहुंच जा सकता है। और जिसका संकल्प कमज़ोर है, जिसकी प्राण शक्ति कमज़ोर है, जिसका विचार शक्ति कमज़ोर है, वही व्यक्ति जीवन वास्तव में कमज़ोर है। शरीर से कमज़ोर व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं कहा जाता। जो मन से कमज़ोर है, जो विचारों से कमज़ोर है, जो समझ से कमज़ोर है, जो बुरी संगति से कमज़ोर है, जो बुरे विचारों से कमज़ोर है, वास्तव में संसार में वही व्यक्ति कमज़ोर कहा जा सकता है। इसी प्रकार अंधा वह नहीं होता जिसके पास आँख नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा अंधा वह होता है जो आँखें होता वह भी सही चीज़ को नहीं देखता है, सही चीज़ को नहीं खोजता, सही चीज़ को नहीं अपनाता, सही चीज़ को ग्रहण नहीं करता है, वो वास्तव में अंधा है। जो ज्ञान में अंधा है, समझ में अंधा है, विचार में अंधा है, क्रियाकलाप में अंधा है, वास्तव में अंधा वही है। वह तो प्रज्ञा चक्षु हो सकता है, पर वास्तव में अंधा वही है जो आँख होते हुए भी सत्य को न देखे, सत्य को न समझे, सत्य को न जाने, सत्य को न माने, सत्पुरुषों का संग न करे, वास्तव में आँख होता हुआ भी अंधा वही है। तो व्यक्ति संकल्प ऐसी चीज़ है जो अंधे को भी महान देती है, महान बना देती है। संकल्प ऐसी चीज़ है जो कमज़ोर को भी बलवान बना देती है। संकल्प ऐसी चीज़ है जो खाई में गिरे हुए व्यक्ति को उन्नति का अंतिम शिखर पर पहुंचा देती है। इसीलिए हर व्यक्ति को संकल्पशील होना चाहिए, निश्चय का पक्का होना चाहिए, धुन का धनी होना चाहिए, इरादे का पक्का होना चाहिए और संघर्षशील होना चाहिए। वह जीवन नहीं जिसमें संघर्ष न हो, वह फूल नहीं जिसमें कांटे न होते हों, वह आधी नहीं जो चट्टानों को, वृक्षों को हिला कर गिरा न दे। इसीलिए हमें हमेशा दृढ़ रहना चाहिए, चट्टान की तरह गंभीर होना चाहिए, समुद्र की तरह, ऊंचाई का सपना देखना चाहिए आकाश की तरह। कभी नीचे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कभी गलत लोगों के बातों का समझौता नहीं करना है, बुरी संगति से ऐसे ही डरना है जिससे जीवित रहने की इच्छा वाला व्यक्ति विषैले सर्प से डरता है। इति ओ